नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमोल और स्वागत है आपका अर्न विद अमोल के ऊपर। दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने बिहार पुलिस भर्ती के ऊपर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर था कि एक बिहार पुलिस की एडवर्टाइजमेंट आ गई थी। उनके ऑफिशियल जो पुलिस है उन्होंने ये दी थी और उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया था। लेकिन आज इनकी खुद की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है और उसी के कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो मैंने आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सैलरी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ मतलब जितनी भी ज़रूरी जानकारी होती है एक जॉब से रिलेटेड वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 15 पेज की नोटिफिकेशन है, अच्छे से वीडियो देखिए वो भी बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ये है पोस्ट है वो मेल और फीमेल के लिए बिहार के अंदर हो रही है। दोनों जेंडर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनियों ऐसे अन्य इकाइयों में सिपाही पद की रिक्तियां की संख्या 21,391 है। तो 21,391 पोस्ट है जिसके अंदर 21,700 से लेकर 59,100 रुपए तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट जो खाली पोस्ट है वो 21,391 है और आपकी सैलरी यहाँ पर जो है सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 59,100 रुपए तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इन दो पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 से प्रारंभ होगा। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 20/7/2023 अगले महीने के 20 तारीख से पहले और इस महीने के 20/6/2000 मतलब इस महीने के 20 तारीख के बाद आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद अगर आप 20/7/2000 के बाद यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के लिए जाओगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जाइए और 20/7/2023 से पहले यहाँ पर फॉर्म सबमिट कीजिए। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। उसके अलावा इसके अतिरिक्त इस भर्ती प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त अन्य नियम संकल्प एवं पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी किया जाएगा। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा। अगर यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते हो इस पोस्ट के लिए तो आपको क्या क्या यहाँ पर अभ्यास करना पड़ेगा इनकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समीक्षक स्तर होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद विज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पत्रिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन हर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल
घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 30 से भी कम गुण मिलते हैं तो आप यहाँ पर फेल होने वाले हो। तो आपको कम से कम यहाँ पर 30 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है। इसके अलावा यहाँ पर लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। फाई के पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की, आपकी जो भी यहाँ पर अप्लाई करेगा उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता कुछ इस तरह से होगी कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यहाँ पर आप ये पकड़ सकते हैं कि आपकी 12th पास होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 1/8/2022 मतलब 1/8/2022 जब 2022 का 8वां महीना शुरू हो रहा होगा उससे पहले आपकी 12वीं पूरी होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपकी 12वीं पूरी हो जाती है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगी। तो यहाँ पर कुछ एज से रिलेटेड भी जानकारी दी है। सामान्य वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक उम्र 25 वर्ष, मतलब कि जो सामान्य वर्ग है उनकी जो महिला है उनके लिए 18 से 25 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 18 साल से लेकर 27 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब कि उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पर। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उससे भी पिछड़ा वर्ग उसको 28 साल 18 से लेकर 28 साल, मतलब कि इसको ये जो पिछड़ा वर्ग है इससे भी 1 साल ज़्यादा का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनाति कोटि के पुरुषों को या एवं महिलाओं को 18 से लेकर 30 साल यानी कि इनको 12 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अधिकतम ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18। अगर आप एक ट्रांसजेंडर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो उम्र है वो 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह संरक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट। अगर आप वैसे तो ये पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार के अंदर से है तो यहाँ पर आपको 0.5% का आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। तो आपका जाहिर सी बात है जो भी गवर्नमेंट का कुछ आप ये लाते हो प्रूफ लाते हो उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती ही है, तो उसके ऊपर आपकी जन्म तारीख होती है, तो उसके ऊपर आपकी ये की जाएगी समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा।
तो मतलब कि मापदंड यहाँ पर तो लिया जाएगा, लेकिन ऊंचाई, सीना और जो वजन है उसके लिए आपको कोई भी अंक या कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। सीमा सिर्फ पुरुषों के लिए, जो अनधिक पुरुष है उनके लिए यहाँ पर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाए 86 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो बाकी की कैटेगरीज वाले हैं उनको इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर सीना फुलाकर दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वजन सभी वर्गों के लिए महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए यहाँ पर 48 किलो से ऊपर वजन होना जरूरी है। किन्नर, कोठी, हेजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के सामने होंगे। ये कैटेगरी जो आती है इसके अंदर शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के सामना समान होंगे। इनको एक महिला के समान ही ट्रीट किया जाएगा। प्रथम चरण, पहले चरण में क्या होगा? आपको आवेदन पत्रों के संग्रह में उपरोक्त आवेदन पत्रों की संदिशा जाएगी, और जिसके लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो सबसे पहले तो आपकी परीक्षा होगी, प्रश्न 2 घंटों के, तो ये तो मैंने आपको ऊपर बताया है। OMOR उत्तर पुस्तिका, यहाँ पर भी आप ये पढ़ सकते हैं। उत्तर पुस्तिका पर वंचित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अलावा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः खुद समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं रहेगा। पाठ्यक्रम, इसके बारे में भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। लिखित परीक्षा में 30% से कम, ये भी आपको ऊपर बता दिया है। ये सारी जानकारी, मतलब कि जितनी भी ज़रूरी दोस्तों जानकारी थी, ये सब कुछ मैंने आपको ऊपर दे दी है। आरक्षण वगैरह ये कितना रहेगा, तो ये कुछ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20/7/2000। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का भाग पंजीकरण भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भर कर सबमिट न करना। आवेदन द्वारा फोटो, यहाँ पर जितनी भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।